नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली बार मैंने आप लोगों को वादा किया था कि अपन सोलर पीवी सिस्टम के ऊपर एक सीरीज लेकर के आएंगे। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने उस सीरीज को स्टार्ट किया और एक लेक्चर उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स और सोलर एरे क्या होते हैं ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट में समझा दिया था। ठीक है ना। आज उसी कड़ी में एक हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है सोलर पैनल की डेटा शीट को हम कैसे पढ़ें। एक्चुअली जब भी आप सोलर पैनल को परचेज करते हैं तो आपको एक डेटा शीट जो अच्छा मैन्युफैक्चरर है वो प्रोवाइड करवाता है। यहाँ इसकी बैक साइड के अंदर एक स्लिप लगी रहती है, उसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो टेक्निकली हमको समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट मुझे लगा कि इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जिसके अंदर हम समझेंगे हाउ टू रीड द डेटा शीट ऑफ सोलर मॉड्यूल या फिर सोलर पैनल। सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल बेसिकली सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं, आप कोई भी शब्द काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो हमारी पिछली क्लास थी उसकी थोड़ी सी मैं समरी आपको बता देता हूँ। पूरा जो सोलर पीवी सिस्टम है, सोलर पीवी मीन्स सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, which is the direct conversion of solar energy into electricity, राइट। उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है, उसकी फंडामेंटल यूनिट, वो तो है सोलर सेल। मॉड्यूल जो है ये बेसिकली सीरीज कनेक्टेड सेल्स हैं, और बाजार में आप खरीदने जाओगे तो आपको सेल नहीं मिलेगा, मॉड्यूल ही मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज कॉमर्शियली अवेलेबल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है ना। फिर हमने स्ट्रिंग की बात की और फिर आपको मैंने एरे भी समझाया। आज हमारा फोकस जो है वो मॉड्यूल के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यही वो डिवाइस है जो कॉमर्शियली अवेलेबल है, या फिर इसको आप यूँ कह सकते हैं इट इज सीरीज कनेक्टेड सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट पावर रेटिंग्स के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग मटेरियल के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है ना। इनकी रेंज 3 वाट से लेकर के 500 वाट, इवन इससे ज़्यादा भी आजकल आने लग गए हैं बाईफेशियल वाले। और ये जो पिक्चर आपको मैंने दिखाई है, ये मॉड्यूल कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर थोड़ा सा समझना आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करूंगा मेरे अनुभव के आधार पर। ठीक है ना। ये जो एक मैंने स्लाइड आपके सामने है, इसके अंदर एक कंपनी है BLD सोलर, जो कि यूरोप बेस्ड कंपनी है। उसकी डेटा शीट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और ये मॉड्यूल जो है वो अलग अलग पावर रेटिंग के आप देख सकते हैं। 210 वाट का, 215 का, 220 का, 225, 230 और 240 वाट के पैनल्स हैं। और सारे के सारे पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के हैं। ठीक है ना। और भी मटेरियल हो सकता है, मोनोक्रिस्टलाइन हो सकता है, थिन फिल्म हो सकता है। ठीक है ना। कैडमियम टेलोराइड हो सकता है कभी। और अपन मटेरियल की भी चर्चा करेंगे एक दिन। आज हमारा फोकस डेटा शीट के ऊपर है, और ये जो डेटा शीट है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की है। ठीक है ना। अब आप देखिए, मैंने कुछ नंबरिंग इसमें कर रखी है ना। देखिए, मैं आपको डेटा शीट समझाऊंगा 240 वाट वाली, अपन किसी को भी समझा सकते हैं, बट हमने इसको फर्स्ट वाली को पकड़ा है। ठीक है ना। अब इसमें आप देखें, मैंने कुछ नंबरिंग की है। सबसे पहले हम आते हैं सेल्स के ऊपर। आपको दिख रहा होगा सेल्स, हालांकि छोटा लिखा हुआ है, बट आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल्स। यहाँ पर आप देखिए 6x10 पीसेस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, और ब्रैकेट के अंदर 156 mm इंटू 156 mm लिखा है। मैंने इसको नंबर 1 दिया है। आज हम इस सेगमेंट की चर्चा करेंगे, ये क्या होता है। ठीक है ना। फिर हम मॉड्यूल की अगर हम डायमेंशंस की बात करें, है ना, जिसके अंदर 1650 इंटू 992 इंटू 50 mm, जो कि इसके लेंथ, विड्थ और हाइट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फिर हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कि जितनी भी डेटा शीट होती हैं, चाहे किसी भी कंपनी की हो, चाहे किसी भी मटेरियल की हो, ऑल मैन्युफैक्चरर्स डेटा शीट आर बेस्ड ऑन STC कंडीशंस। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि STC कंडीशन क्या होती हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फिर नंबर 3 पर आप देखें, इसकी पीक पावर है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज, मैक्सिमम पावर करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। तो आगामी 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको आज नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन नंबर 4 और नंबर 5 की चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा आज डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इसको मैं छोटा रखना चाहता हूँ क्लास को, ताकि आप ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं रखें, और कई बार डेटा की भी दिक्कत होती है तो थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, जो नंबर 1 पॉइंट था हमारा वो है 6x10। तो ये जो 60 सेल्स हैं बेसिकली इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं
1 2 3 4 5 एंड 6 सेल्स जो है ये बेसिकली एक आपकी रो कह सकते हैं इसमें कनेक्टेड है। और यूं अगर वर्टिकल देखें तो ये टोटल 10 रोज हैं, जैसे 10 कॉलम 6 कॉलम मान सकते हैं, 10 रोज मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 6x10 का ये एरे इसको कह सकते हैं अपन। बाकी ये एक मॉड्यूल है जिसके अंदर 60 सेल है, ठीक है ना। और एक जो आपको ये दिख रहा है इसको हम कहते हैं पीवी सेल, क्योंकि बेसिकली मॉड्यूल को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या है, वो सीरीज कनेक्टेड सेल्स है, ठीक है ना। तो 60 सेल इसके अंदर है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो नंबर 1 जो है वो क्लियर हुआ अपना। अब जो उसमें एक डायमेंशंस दे रखी थी नंबर 2 के ऊपर, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें तो डेटा शीट में आपने देखा 156 mm इंटू 156 mm लिखा हुआ था। ये एक सेल की साइज है 156 mm बाई 156 mm। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.156 इंटू 0.156 मीटर स्क्वायर। और अगर एक सेल का अपन एरिया देखें तो बहुत छोटा है 0.024336 मीटर स्क्वायर। ये एक सेल का एरिया, राइट, एरिया ऑफ सिंगल सेल, राइट। अगर हम पूरे मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल की साइज आपको दे रखी है 1650 इंटू 992 इंटू 50 mm। तो 1650 आपकी लेंथ हो गई, 992 ये सारी mm है, mm आपकी विड्थ हो गई और हाइट इसकी हो गई 50 mm। और अगर आप एरिया मॉड्यूल का निकालना चाहें मीटर स्क्वायर की टर्म में तो वो आपका आ जाएगा 1.6368 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 2 पॉइंट है, अब हमने ये एरिया क्यों निकाला, ठीक है ना, इसकी चर्चा मैं आपको हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि हाउ दिस एरिया इज वेरी यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसमें जो आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था कि चाहे कोई भी मैन्युफैक्चर हो, चाहे कोई सा भी मटेरियल हो, ऑल मैन्युफैक्चरर्स डेटा शीट आर बेस्ड ऑन एसटीसी कंडीशंस, राइट। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, जो अपन कह सकते हैं अभिलाक्षणिक इसके जो कर्व होते हैं वो भी डेटा शीट के साथ प्रोवाइडेड होते हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस दैट इज एसटीसी, और दूसरा है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर एसटीसी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये एसटीसी होती क्या है। इसको अपन यूं समझें कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए पीवी मॉड्यूल इज यूजुअली इवैल्यूएटेड अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, राइट, एज पर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी, और उसका आपको नंबर दे रखा है 60904-3। एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है आईईसी, दैट इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। तो इनके अनुसार अगर आपको किसी भी पीवी मॉड्यूल का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको उसको स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अंदर इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए आप जानते हैं कि जो सोलर पीवी पैनल है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे एनवायरमेंटल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जैसे उसके ऊपर कितनी सूर्य की किरणें गिर रही हैं, टेम्परेचर कितना है, हवा कितनी चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि भाई इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, कितनी ये करंट दे रहा है, कितनी पावर दे रहा है। तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। उसके 3 कंडीशंस हैं और उन तीनों कंडीशंस को सामूहिक रूप से अपन कहते हैं एसटीसी, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशंस, ठीक है ना। मैंने आपको बताया लैब में टेस्ट करते हैं और इसकी कुल 3 कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं अपन। पहली है इरेडियंस या फिर सनलाइट इंटेंसिटी, ये आर्टिफिशियली उस पैनल के ऊपर गिराई जाती है। कैसे गिराई जाती है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसका जो 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके ऊपर रेडिएशंस 1 किलोवाट होने चाहिए, राइट। दूसरा है सेल टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर मास, दैट इज 1.5। 2 पॉइंट में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट यूजुअली पूछा जाता है कि भाई एयर मास होता क्या है, तो उसको मैंने डिफाइन किया है, इट इज रेफर टू द थिकनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द एयर, राइट, विच द सनलाइट पासेस टू रीच द मॉड्यूल। एक्चुअली सूर्य की जो किरणें हैं, आप जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक दूरी है। जब किरणें वहां से निकलती हैं और हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जब पैनल पर पहुंचती हैं, तो उनको एक रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बीच में उस रास्ते की कितनी मोटाई है, कितना उसने ट्रेवल किया, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से एयर मास डिफाइन होता है। और जो सोलर पीवी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी आईईसी ने 2008 के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करी है वो करी है 1.5। आईईसी मैंने आपको पहले बताया था इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है, इनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। तो फॉर द पीवी एप्लीकेशंस यानी कि फोटोवोल्टाइक सोलर एप्लीकेशंस, द वैल्यू ऑफ एयर मास फॉर द
टिल्टेड सरफेस इज कंसिडर्ड एज 1.5। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो किसी भी पीवी पैनल के लिए दो तरह की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आईवी कर्व और पीवी कर्व। यहाँ आई का मतलब है करंट और वी का मतलब है वोल्टेज, राइट, और पी का मतलब है पावर। तो पहली हुई आपकी करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व और दूसरा हुआ पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व। ये कैसे बनता है इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले अपन मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल है और हमारे पास एक लोड है। लोड कोई भी हो सकता है। अभी अपन इसका डीसी एप्लीकेशन देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आउटपुट ऑफ पीवी पैनल इज डीसी, राइट। तो आप डीसी मोटर ले लें, कोई पंप ले लें, कोई बैटरी ले लें, ठीक है ना, कोई भी लोड आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है, ओपन सर्किट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन द लोड इज एक्चुअली बिफोर द लोड इज कनेक्टेड, मतलब लोड कनेक्ट नहीं है, द मॉड्यूल इज सिटिंग इन द सन विल प्रोड्यूस ए वोल्टेज विच इज नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। आप देखें इन दोनों टर्मिनल के ऊपर अपन ने कोई भी लोड नहीं लगाया है तो वोल्टेज हो जाएगा VOC। अब क्योंकि ओपन सर्किट है तो किसी प्रकार का कोई करंट होगा नहीं, और पावर आप जानते हैं कि पावर क्या होती है पीवी मॉड्यूल की, वोल्टेज इंटू करंट। जब करंट जीरो है तो आपका पावर जीरो होगा, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन है। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो डेटा शीट के अंदर VOC डिफाइन था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि VOC का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इफ द टर्मिनल्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दें दोनों को, ठीक है ना, तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज आपका जीरो हो गया, ठीक है ना, और करंट जो होगी वो होगी ISC। ISC में शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी डेटा शीट में डिफाइन थी, आगे अपन और चर्चा करने वाले हैं। अब इस केस में भी आपका जो पावर है वो जीरो ही है क्योंकि वोल्टेज जीरो हो गया। ओपन सर्किट के केस में करंट जीरो था, शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज जीरो हो गया, तो पावर जीरो हो गया। तो कुल मिला के चाहे ओपन सर्किट हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, दोनों ही केस में आपकी पावर जीरो है। तो पावर मिलेगी कब? पावर तब मिलेगी जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। व्हेन द लोड इज एक्चुअली कनेक्टेड, जब आप एक्चुअल में लोड लगाओगे, देखिए फर्स्ट केस में आपने कोई लोड नहीं लगाया, आपने टर्मिनल ओपन रखे, पावर जीरो थी। सेकंड केस में भी आपने कोई लोड नहीं लगाया, आपने डायरेक्टली टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट करंट हुई, पावर जीरो हो गई। अब आपने क्या किया कि एक्चुअल में लोड लगाया है, ठीक है ना। तो जब लोड लगाया तो लोड के अंदर करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, तो आपको पावर मिलेगी V इंटू आई। अब ये V इंटू आई क्या होंगे वो डिपेंड करता है लोड कैसा है और कंडीशंस कैसी हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है ना। तो इस केस में आपको VI पावर मिल जाएगी, राइट। अब आप देखें कि ये कर्व बना कैसे। मैंने आप देखिए Y एक्सिस के ऊपर करंट और पावर दोनों पैरामीटर ले लिए हैं, X एक्सिस के ऊपर आपका वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व है पिंक कलर वाला, ये है आपका IV कर्व, करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व, ठीक है ना। और ये जो कर्व है आपका ग्रीन टाइप कलर का, ये आपका पावर का कर्व है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप लोड को चेंज करेंगे, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली हमको मिलती है सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए, IV कर्व और PV कर्व। यहाँ पर कुछ पॉइंट अपन ने मार्क कर रखे हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो है VOC पॉइंट, इस केस में आपकी पावर जीरो है जो आपका ओपन सर्किट था, और ये है आपकी करंट ISC शॉर्ट सर्किट करंट, उस केस में भी आपका पावर जीरो था। जो बाकी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, कब मिलेंगी? जब आप लोड को वेरी करेंगे धीरे धीरे, तब आपको इस तरह से एक टिपिकल कर्व मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आपको मिले हैं, ये इनकी चर्चा अपन कर लेते हैं डेटा शीट के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें कि एक पॉइंट मैंने और लिखा है Pmax, इसकी चर्चा करेंगे पहले। द मैक्सिमम पावर पॉइंट MPP इज द स्पॉट नियर द नी ऑफ IV कर्व। आप देखें जो IV कर्व है ये वाला, है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, और ये यहाँ पर पावर से अगर कोइंसाइड करें तो यहाँ पर मिलती है हमको पावर, ठीक है ना। तो IV कर्व एट विच द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये एक ऐसा पॉइंट है। आप देखें कि जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं, रेडिएशन चेंज होता है, तो पावर आपकी बढ़ती है। शुरू में एक पॉइंट पे आकर के पावर आपकी मैक्सिमम होगी और शाम ढलते ढलते वापस ये पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, और इस समय आपको पीक पावर मिलती है। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं VMP, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो करंट है आपकी वो कहलाती है IMP, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका Pmax, राइट। और इस समय जो वोल्टेज और करंट है उनको डेजिग्नेट किया हुआ है VMP और IMP के हिसाब से, राइट। अब अपन आ जाते हैं डेटा शीट के ऊपर, वो जो सबसे पहला 3 नंबर पॉइंट था हमारा, ठीक है ना। सबसे पहला है पीक पावर, तो ये आपको 240 वॉट देगा STC के ऊपर, राइट। अब मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMP है आपका 30.18, तो ये है कौन सा पॉइंट? ये आपका ये वाला पॉइंट है, देखिए
ये मैंने लिख दिया है 30.18, राइट। मैक्सिमम पावर करंट आईएमपी है आपका 7.96, ये आपका आईएमपी है 7.96, राइट। ओपन सर्किट वोल्टेज मैंने आपको पहले ही बता दिया 36.72, डेटा शीट के हिसाब से पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट, राइट। एंड शॉर्ट सर्किट करंट इज 8.99 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए, तो सबसे ऊपर आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। तो मित्रों आज मैंने आपको 3 पॉइंट समझा दिए हैं डेटा शीट के ऊपर, जो 2 रिमेनिंग पॉइंट है उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वापस से लास्ट में आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने BLD यूरोपियन बेस्ड डेटा शीट कंसिडर करी है, और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको आज बताया कि ये 6x10 पीसेस ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, उसकी साइज और एरिया निकाला मैंने आपको बताया। नंबर 1 पॉइंट वाज क्लियर, राइट। फिर मॉड्यूल की डायमेंशन से अपन एरिया निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ये जो एरिया अपन ने निकाले हैं इनका अपन उपयोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। फिर नंबर 3 के ऊपर अपन आए हैं, उससे पहले हम लोगों ने STC और आपके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए। फिर नंबर 3 के अंदर ये जो पॉइंट है रेड कलर वाला जो रेक्टेंगुलर है, पावर, VMP, IMP, VOC, ISC, ये पॉइंट मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब हमारे जो रेड कलर वाला पॉइंट है सेल एफिशिएंसी और मॉड्यूल एफिशिएंसी, है ना, दोनों आप देखें अलग अलग है। ये नंबर पॉइंट 4 है, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा, और हो सकता है कि उसी क्लास के अंदर अपन जो येलो कलर वाला रेक्टेंगुलर है पॉइंट 5, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कोफिशिएंट दिए हुए हैं, इनकी चर्चा करनी बाकी है कि इनका मतलब क्या होता है, अपन कैसे निकालते हैं इनको। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वास्तव में अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं फिर से नई चर्चा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।